हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। आपको ये वाला नोटिफिकेशन आपको मिल ही गया होगा। ये सुबह से मतलब कल शाम से काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स हमें मैसेज करके पूछ रहे हैं कि ये एडीआर के ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 रिजल्ट टू बी आउट ऑन September 18। ये नोटिफिकेशन ये आपने ज़रूर देखा होगा। इसका स्क्रीनशॉट काफ़ी वायरल होते हुए आपने देखा होगा किसी न किसी ग्रुप में, कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट में। हम इसी डिस्कशन करने के लिए हम आपके पास यहाँ पे आए हुए हैं। आई थॉट आई शुड क्लियर द स्काई। मैं आपको ये चीज़ क्लियरली बताऊँ कि इसके बैकग्राउंड में क्या है। ये वाला एक नोटिफिकेशन आपने शेयर होते हुए देखा होगा और एक हम आपको शेयर करेंगे। एक दूसरा वाला शेयर हो रहा है, ये बंगाईगांव टाइम्स एक दूसरा है जो आपको यहाँ पे बता रहा है कि आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रिजल्ट, द रिजल्ट फॉर द Assam Direct Recruitment for Grade 3 and Grade 4 post exam will be declared on 18th September 2022. A government notification issued. Moreover, the Assam government has decided to return back the examination fees of candidates who won't be able to qualify in the direct recruitment examination. तो मैंने सोचा ये आपको साथ शेयर करूँ। ये ना एक्चुअली कन्फ्यूज़न कहाँ से आ रहा है, ये कन्फ्यूज़न आपका यहाँ से आ रहा है कि ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि एडीआरई मेंशन किया गया है ना। ये एडीआरई असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4, ये कहाँ मतलब कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है, यह चीज़ आपको ध्यान से देखिए। मतलब जब हमारे सीएम सर ने ये चीज़ लास्ट डिस्कशन में बताया थे, मतलब लास्ट ऑलरेडी 30,000 अपॉइंटमेंट लेटर दे चुके हैं, अभी 30,000 और देने वाले हैं और मतलब आने वाला 22 सितंबर में और 12,000 वैकेंसी का मतलब इसका रिज़ल्ट पब्लिश होने वाला है और इसका अपॉइंटमेंट लेटर 22 सितंबर में वो देने वाले हैं। इसी को लेके ही था ये अभी जो हमने ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का जो 26,000 वैकेंसी के लिए जो था, इसके लिए ले ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नीचे दिया गया है अपॉइंटमेंट लेटर्स टू 11,662 उनके लिए है। अब ये 11,662 ये कौन से कैटेगरी के लिए है? ये होगा आपका आसाम पुलिस के लिए, सब इंस्पेक्टर कैटेगरी का कुछ पहले एग्ज़ाम हो गया था लेकिन उसका अपॉइंटमेंट नहीं लेटर दिया गया था, उनके लिए है। फिर उसके बाद फिर आपका कुछ आसाम कमांडो बैच का कुछ है, तो इसके लिए कि ये वाला है, आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे एडीआरई मेंशन करने का मतलब ये सेंटिनल ये वाला है, ये काफ़ी अच्छा एक है सेंटिनल, मतलब वो बहुत एक ट्रस्टी न्यूज़ चैनल आप मान सकते हैं। लेकिन ये एडीआरई क्यों मेंशन किया पता नहीं, लेकिन इसी से वो चीज़ इतना आगे फैल रहा है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये वो जो उन्होंने हमारे सीएम सर ने जो 12,000 के लिए जो बोला था, उनके लिए ही ये वाला नोटिफिकेशन है। इसके लिए कि आप मत सोचिए कि ये 26,000 के लिए बिल्कुल भी नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो अगला वाला जो स्टेटमेंट था, यहाँ पे भी वही चीज़ को बताया गया। ये वैकेंसी वो 1 लाख के अंदर ही डाल रहे हैं, 1 लाख के अंदर ही इसको मेंशन किया गया था, तो इसीलिए शायद यहाँ पे एडीआर ही मेंशन कर दिया होगा, जो यहाँ पे एक राइट वर्ड नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि पोस्ट 1 लाख के अंदर है, लेकिन ये आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के अंडर पे SRRC जो बोलते हैं, स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट है ना, वो उसके लिए ये वाला नहीं था। ये 1 लाख जॉब के अंदर पे तो है, लेकिन एग्जामिनेशन वो नहीं था, एग्जामिनेशन पहले हो चुका था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एडीआर ही मेंशन करना गलत है, उन्होंने बता दिया होगा, शायद वो 1 लाख जॉब के अंडर पे आ रहा था, तो इसीलिए तो यही एक क्लियर आउट करना था आपके साथ। अगर मैं रिज़ल्ट के बारे में बोलूँ तो देखिए 11 सितंबर में ही आपका एडीआरई का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, क्योंकि ग्रेड 4 का जो ड्राइवर पोस्ट का वो 11 में ही ख़त्म हुआ। और अभी इतने कम टाइम पे के लिए अगर मैं ग्रेड 4 का ड्राइवर पोस्ट के लिए भी अगर मैं बात करूँगा, और अगर 18 सितंबर में अगर वो रिज़ल्ट पब्लिश करने वाले हैं, तो 1 वीक में पब्लिश करना मेरे लिए मुश्किल लग रहा है, या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है। 12,000 का ओएमआर शीट क्रॉस चेक करना, वो भी कितने दिन, 28 को, 28 टू 18 में काउंट करूँगा, नियर अबाउट 22 डेज़। तो 22 डेज़ में 12 लाख ओएमआर शीट क्रॉस करना, मतलब चेक करना, और इसका मेरिट लिस्ट में रिज़ल्ट पब्लिश करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे। और मोर ओवर मैंने यहाँ पे अपने सीएम सर का, फिर मैंने एजुकेशन मिनिस्टर सर का भी, उनका सबका मैंने
ट्विटर अकाउंट मैंने क्रॉस चेक किया, ऑफिशियली ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया हुआ है। अगर ऐसा कुछ रिज़ल्ट अगर वो पब्लिश करने वाले हैं तो वो पहले से उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर दे देंगे और हमारे सीएम सर उसको ट्वीट करके या फिर न्यूज़ चैनल के थ्रू से वो चीज़ आपको बता देंगे। तो आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइए। उन्होंने स्टेटमेंट में ये भी बोला कि मतलब पूजा के पहले ग्रेड 4 का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए और ग्रेड 3 का रिज़ल्ट पूजा के बाद होगा। उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट में ये चीज़ मतलब बोला था। तो इस हिसाब से आप मान के चलिए कि ये वाला हमारा 22nd अपॉइंटमेंट लेटर जो देने वाले हैं इनके लिए था। ये उसका जो 22nd को जो अपॉइंटमेंट लेटर देने वाले हैं इसका रिज़ल्ट 15 या 16 को देने के लिए बोला था, लेकिन 15-16 में रिज़ल्ट अभी तक कुछ मतलब क्लियर नहीं है। तो बोला कि 15-16 में शायद ना होके ये सितंबर 18 में ये चीज़ हो रहा है। लेकिन आपका ये एडीआरई का जो हमने 26 तक का जो प्रिपरेशन लेके जो एग्ज़ाम दिया था इसके लिए वो नहीं है। तो आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। यही चीज़ हमने आपके साथ डिस्कस किया। जाते-जाते अगर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगला आने वाला नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए। तो चलिए सर हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।